हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए आए परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्नों का सेट। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे का, तो मानवाधिकार हनन की जांच और संरक्षण के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अगर CGI अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ में संविधान और कानून की रक्षा का वचन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए। लिख दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंटन सर्फ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिंटर सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना जो की थी, जिसकी खोज की थी वह टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य क्या है। आपसे पूछा है कि ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। या जो है या ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य है। इसका मूल नारा 1894 में आया, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। 2011 में टुगेदर जोड़ा गया। टुगेदर जो है या 2011 में जोड़ा गया। मूल नारा 1894 में जो आया था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर था। उद्देश्य इसका है एकता और प्रतिस्पर्धा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूलियस रिमे ट्रॉफी कहा जाता था। फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी का प्रारंभिक नाम था जूलियस रिमे ट्रॉफी, जो फीफा अध्यक्ष जूलियस रिमे के नाम पर रखी गई थी। यह ट्रॉफी 1930 से लेकर 1970 तक विजेता टीम को दी जाती थी। 1970 में ब्राजील ने तीसरी बार विश्व कप जीता, जिसके बाद यह ट्रॉफी स्थायी रूप से ब्राजील को दे दी गई। उसके बाद 1974 में नई ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी प्रदान की जाने लगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपसे पूछा कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी श्री माओ भंडारनाई विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये श्रीलंका की थी। 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। बाकी भारत में बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में बनी। और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यह भी नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। अभी यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। या भुवनेश्वर के पास है। या श्वेत बाग के लिए प्रसिद्ध है। 1960 में स्थापित भारत का प्रमुख चिड़ियाघर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए की खोज किसने की। आपसे पूछा है कि डीएनए की खोज किसने की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। 1953 में डबल हेलिक्स संरचना बताई। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है, डेनमार्क के या अधीन है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। आपसे पूछा कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसे 1971 में यह स्थापित हुआ। सभी प्रमुख रॉकेट यहीं से लॉन्च होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 1886 में अमेरिका से चिकित्सा की डिग्री ली। भारत की पहली महिला डॉक्टर, मात्र 22 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारत का सेना प्रमुख कौन था। आपसे पूछा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारत का सेना प्रमुख कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल मानेक शाह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर भारत का निर्णायक विजय रहा। इसके इन्हें बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि मिली। बांग्लादेश का एक नया राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। आपसे पूछा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1569-70 में बनवाया था। इसमें बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवानी खास प्रमुख है। 1585 में पानी की कमी से कारण छोड़ दिया गया था, यहाँ से ये अपना चले गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है प्रसिद्ध है। 1928 में उन्होंने इसकी खोज की। विश्व की यह पहली एंटीबायोटिक दवा थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक उपयोग हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। इसे स्नानागार भी कहा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग माना जाता था। पक्की ईंटों और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी यहाँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऊंचाई जो इसकी है 8586 मीटर, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। स्थायी लोग इसे पवित्र पर्वत मानते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। यह जो है यह सबसे गहरा महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर भी है। अगर यही एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर जो है वह आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कला साहित्य विज्ञान का उत्कर्ष इस काल में हुआ। आर्यभट्ट कालिदास जैसे विद्वान इसी काल में आए। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय प्रमुख शासक रहे इस समय के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, परंतु ये देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 67 के बीच में रही है। 1963 से 67 के बीच में रही है। स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भूमिका रही। भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थी। अगर ये एग्जाम में पूछ रहे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, जो वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। बताइए राइट आंसर
क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य अगर जान है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो यहीं से ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आपकी जान जा सकती है, इस ट्रिक से आप ध्यान कभी भूलेंगे नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो जेनेवा में है, जेनेवा का है तो स्विट्जरलैंड में है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्तमान समय में 194 सदस्य देश हैं इसके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी कौन सा है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी कौन है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक टर्न जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी है। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक यात्रा कर सकता है या सबसे लंबी दूरी तय करने वाला पक्षी है। जीवन काल इसका 30 वर्ष है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं? आपसे पूछा है कि प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस का आयनीकृत रूप को प्लाज्मा यानी कि गैस प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, या सूर्य और तारों में यही अवस्था पाई जाती है। टीबी और ट्यूबलाइट में भी इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बौद्ध धर्म का पहली परिषद कहाँ हुई थी? आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगृह में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद इसके उपदेश संकलित किए गए मगध के राजा अजातशत्रु के समय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? आपसे पूछा है कि INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विमान वाहक पोत है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था। 2022 में कोचीन शिपयार्ड में बना। भारतीय नौसेना की शक्ति में बड़ा योगदान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपसे पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर। महावीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। वैशाली बिहार में अहिंसा और अपरिग्रह का उपदेश दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बती पठार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। इसे विश्व की छत कहते हैं। हिमालय और कुनलुन पर्वत से घिरा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला रेलवे कहाँ शुरू हुआ? आपसे पूछा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला रेलवे कहाँ शुरू हुआ, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे के बीच में, या जो शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। दूरी थी कुल 34 किलोमीटर। या भारत की आधुनिक परिवहन क्रांति की शुरुआत की थी। इस समय जो भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? आपसे पूछा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। अन्य जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये सब 0.93% पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक। कब से कब तक, तो 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 5 सितंबर को इन्हीं की स्मृति में शिक्षक दिवस इनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये रहे आपके टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो अभी
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, देखिए अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।